नमस्कार, आप देख रहे हैं एआई पाठशाला फ्यूचर ऑफ लर्निंग। और आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे उन बड़े बदलावों की जो राज्य की अर्थव्यवस्था और भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, सवाल ये बहुत बड़ा है और इसके पीछे की वजह उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। क्या वो राज्य जिसे अक्सर एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता था, अब देश के विकास का नया पावर हाउस बनने की तैयारी कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या आने वाले कुछ ही सालों में बिहार की जमीनी हकीकत इतनी बदल जाएगी कि लोगों को रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े? आज हम इसी पूरे ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। हम एक एक करके इन 6 जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे बिहार की मौजूदा पहचान से और फिर भविष्य की संभावनाओं तक जाएंगे और ये भी जानेंगे कि इन योजनाओं में आखिर दम कितना है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर बिहार आज खड़ा कहाँ है, जहां से ये इतनी बड़ी छलांग लगाने की बात हो रही है। देखिए, दशकों तक बिहार की पहचान एक ऐसे राज्य की रही है जहां विकास की रफ्तार धीमी थी और पलायन एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। लेकिन अब इसी पहचान को जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। देखिए, किसी भी तरक्की की, किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है उसकी कनेक्टिविटी। और बिहार के इस नए विजन का आधार भी यही है, सड़कों और एक्सप्रेसवे का एक ऐसा जाल बिछाने का प्लान जो राज्य के हर छोटे बड़े कोने को विकास की मेन स्ट्रीम से जोड़ दे। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आप सोचिए, राज्य में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 बड़े एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बिहार के भूगोल के साथ साथ उसकी तकदीर को भी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इनमें जो सबसे अहम है वो है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। 35,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बन रहा ये एक्सप्रेसवे वाराणसी से कोलकाता के बीच 14 घंटे के सफर को सीधे आधा यानी सिर्फ 7 घंटे का कर देगा। इसका सीधा मतलब है बिजनेस के लिए स्पीड और लोगों के लिए सहूलियत। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे सफर को 8 घंटे से घटाकर सिर्फ 4 घंटे कर देगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे नॉर्थ बिहार को सीधे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करेगा। और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे तो नेपाल के व्यापार को हल्दिया पोर्ट से जोड़कर एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बना देगा। अब देखिए, ये बड़े एक्सप्रेसवे तो एक हिस्सा हैं। इसके साथ ही हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए का एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज मंजूर हुआ है और इसका फोकस है उन सड़कों और पुलों पर जो जिला और ब्लॉक लेवल पर कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि सोच सिर्फ बड़े हाईवे बनाने की नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। जैसे गंडक नदी पर बन रहा 12 किलोमीटर लंबा पजरी रवा पुल जो बेतिया को सीधा उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। इसी तरह पूर्णिया खगड़िया और मुजफ्फरपुर सोनबरसा जैसी सड़कें बंगाल और नेपाल से व्यापार और आना जाना बहुत आसान बना देंगी। ठीक है, सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इन सड़कों पर दौड़ेगा क्या? इसका जवाब है उद्योग। बिहार सरकार सिर्फ रास्ते नहीं बना रही बल्कि उन रास्तों के किनारे नए इकोनॉमिक हब बनाने की भी तैयारी कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी मिसाल है फतुहा में बनने वाली फिनटेक सिटी। जरा सोचिए, 242 एकड़ में गुजरात की मशहूर गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक वर्ल्ड क्लास हब बनाया जाएगा। ये बिहार की नई आर्थिक सोच का प्रतीक है जिसका मकसद है आईटी, बैंकिंग और स्टार्टअप्स की बड़ी बड़ी कंपनियों को बिहार लाना। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सब कुछ सिर्फ राजधानी पटना के आसपास नहीं हो रहा। मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार का इंडस्ट्रियल सेंटर बनाने, बक्सर में एक पूरी नई इंडस्ट्रियल सिटी बसाने और गया दरभंगा में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना बताती है कि ये एक पूरे राज्य को लेकर बनाई गई स्ट्रैटेजी है। तो ठीक है, सड़कें बन गईं, उद्योग लग गए, लेकिन इन सब का एक आम इंसान के लिए, बिहार के एक नौजवान के लिए क्या मतलब है? मतलब एक ही है और वो है रोजगार। इन सभी प्रोजेक्ट्स का जो आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है बिहार के युवाओं के लिए बिहार में ही अच्छी नौकरियां पैदा करना। और इसी कड़ी में एक बहुत ही एम्बिशियस, एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है बिहार में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने का। ये एक ऐसा हाईटेक सेक्टर है जिसमें बड़े पैमाने पर स्किल्ड नौकरियां पैदा करने की जबरदस्त क्षमता है। मतलब अब मेड इन बिहार का टैग सिर्फ पारंपरिक चीजों पर नहीं बल्कि AK-47 राइफल्स, ड्रोन्स और गोला बारूद पर भी लगेगा। मुंगेर से लेकर कैमूर और बांका तक फैले इस कॉरिडोर में देश की रक्षा से जुड़ा सामान बनेगा।
और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो जरा आंकड़ा देखिए। अनुमान है कि सिर्फ इस एक डिफेंस कॉरिडोर से ही 1 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। ये बिहार के लिए एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसा भी नहीं है कि सारा फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर है। सोच इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जमुई में 75 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक कदम है, तो वहीं राजगीर में बन रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्पोर्ट्स और टूरिज्म के लिए नए दरवाजे खोलेगा। तो ये तो हुई सपनों की बात, वो तस्वीर जो दिखाई जा रही है, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हमारा काम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना है, यानी जमीनी हकीकत और वो चुनौतियां जो इस सपने के रास्ते में खड़ी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर किसी के जहन में है, क्या ये सब सिर्फ कागजों पर रहेगा? क्या ये बड़े बड़े ऐलान सिर्फ ऐलान बनकर रह जाएंगे या वाकई जमीन पर उतरेंगे? क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि कई बड़ी परियोजनाएं घोषणाओं से आगे ही नहीं बढ़ पाती। देखिए, चुनौतियां छोटी नहीं हैं। सबसे पहले तो पैसा, यानी प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार फंडिंग कहां से आएगी। फिर जमीन अधिग्रहण, जो पूरे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद समय पे काम पूरा करना, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का बने रहना और केंद्र राज्य के बीच सही तालमेल। इनमें से अगर एक भी चीज गड़बड़ाई तो पूरी योजना पटरी से उतर सकती है। तो इन सारी बातों को, यानी उम्मीदों और चुनौतियों को एक साथ रख कर देखें तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या वाकई 2026 के बाद बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है? देखिए, आप एक्सप्रेसवे बना लीजिए, आप फिनटेक सिटी बना लीजिए, लेकिन इन सब का असली लिटमस टेस्ट सिर्फ एक ही सवाल है, क्या बिहार का युवा अपने ही राज्य में एक अच्छी सम्मानजनक नौकरी पा सकेगा? क्या दशकों से जो पलायन का सिलसिला चल रहा है वो थमेगा? अगर इन योजनाओं से इस सवाल का जवाब हाँ में मिलता है तो ही इन्हें वाकई सफल माना जाएगा। तो बिहार का भविष्य आज लिखा जा रहा है, कंक्रीट से, स्टील से और एक नई साहसिक सोच के साथ। रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन अगर मंजिल मिल गई तो ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी। अब सवाल आपसे है, क्या बिहार वाकई विकास की ये नई रफ्तार पकड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही गहराई से की गई न्यूज एनालिसिस के लिए एआई पाठशाला फ्यूचर ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।